और अपना परिवार तो मंदिर का परिवार, वो सब अपना परिवार है। उनके प्रत्यय सद्भावना के शब्द निकलना चाहिए ताकि उनकी परिणति में बल पैदा हो। समाधि मरण जिसको कहते हैं वो हर समय भाव मरण भाव करण चलते ही आ रहा है जीव। याद रहेगा ये। इतना व्यवहार तो सीखना चाहिए जीव को। एकदम ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं तो परमात्मा हो गया हूँ। वह तो अनंत पुरुषार्थ है परमात्मा बनने तक का। तो उसके पहले व्यवहार मार्ग में बहुत सारी बातें हैं, वो फॉलो भी करना है। क्या कहा बहुरानी? व्यवहार मार्ग भी फॉलो करना चाहिए। क्या व्यवहार मार्ग? कोई तकलीफ हो साधर्मी को तो उसको संबोधन कर, समाधि मरण में। समाधि मरण तो बहुत बड़ी बात है। सद्भावना तो बोलना तो चाहिए। अभी हेमराज जी की तबीयत ठीक नहीं है तो अपने को बोलना तो चाहिए कि साहब कैसी तबीयत है, क्या हुआ क्या हुआ। मतलब शरीर है, रोग हो जाता है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखो। आप तो सब ठीक हो जाएगा, आप भगवान के भगत हो। या जन्म मरण का ही रोग खत्म हो जाता है तो फिर ये रोग में तो क्या है। निर्भय बनो। हर जीव को निर्भयता का दान देना सबसे बड़ा दान है। डराना नहीं किसी जीव को, बच्चे को भी नहीं, बहुरानी को भी नहीं, किसी को भी नहीं डराना। निर्भय बनाए कि डराएं। ये हुई व्यवहार की बातें। अब निश्चय की बात सुनो। जो जीव के हृदय में दिगंबर मुनिराज बैठ जाते हैं, दिगंबर मुनिराज की श्रद्धा कर लेता है, बस वहीं से रत्नत्रय उसकी पर्याय में चालू हो जाएगा। दिगंबर मुनिराज क्या कहते हैं इतना सुनेगा ना ध्यान से, तो जो हृदय में बैठेंगे तो सुनेगा भी सही। उनका कहना ये है कि जीव अनादिकाल से मुक्त ही विराजमान है और आनंद का सागर है, परिपूर्ण परमात्मा है। ऐसे अपने जीव की अपमान मत करो, श्रद्धा लाओ। अपनी परिणति में अपने आत्मा की श्रद्धा लाओ तो अतीन्द्रिय आनंद और रत्नत्रय का जन्म हो जाएगा पर्याय में। इतने ही सारे दिगंबर मुनिराजों का जो अनंत भगवान ने दिव्यधनी में कहा है वही कहेंगे तो ही दिगंबर मुनिराज हैं। निर्भय बनाएंगे जीव को, और ऐसे नहीं बनाएंगे। वास्तविक बात ये है, ये कोई बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहे हैं। परम सत्य क्या है? आत्मा ही परमात्मा है, मैं ही परमात्मा। तो अभी है क्या? अभी हूँ मान लिया तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुरू हो जाएगा जीव के पर्याय में। और शुरू नहीं होता है इसका मतलब मानता नहीं है, नकली भगत है, खाली बोलता है भगवान के सामने आएगा जाएगा, बोलने का आग्रह करता है, बस एक ही काम है मेरे को बोलना है। अरे भाई दूसरे भी जीव हैं, सबको बोलने दो। आत्मा को बोलता है तो उसका विचार में ज्ञान जागृत होता है, और ज्ञान जागृत होता है तो ये जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएगा। सोया हुआ ज्ञान मोह में वो क्या कर पाएगा? इस बात को नाराज़ नहीं होना चाहिए। रोज़ कहते हैं छोटे बच्चे को अपने मंदिर में लाना चाहिए, उसको संस्कार डालना चाहिए। अभी स्कूल चले दादा स्कूल तो चलते हैं पर 9 बजे आ रहे हैं। आप कोशिश तो करो। ये अलग बात है, तो जिन्हें भगवान के 3 लोक के मुनिराज भी बच्चे ही होते हैं, बाकी की बात तो क्या करना है। दिगंबर मुनिराज भी साधक दशा है उनकी, और वो अनंत भगवान बनेंगे तब परमात्मा होंगे। तो जो परिणति में, उनकी परिणति में भी राग द्वेष चल रहा है।
ऐसा थोड़ी मुनिराज के राग द्वेष नहीं होते हैं, होते हैं भाई, लेकिन वो बहुत मामूली तिरते हैं ना उसके ऊपर, तो आनंद ज़्यादा भोगते हैं। ऐसी स्थिति जीव को अपनी आत्मा का भान होते से ही चालू हो जाएगी, रहेगा तो सही। क्या हुआ छोटा सा बीच में? कैसे चालू हो जाएगी? जो अनंत भगवान को परमात्मा मानेगा वो नियम से हर आत्मा को परमात्मा समझेगा। इसलिए उसका जो व्यवहार है, छोटा बच्चा हो, बड़े हों, अन्यमति हो, कोई भी हो, जीव है वो, अन्यमति की भी कोई बुराई करने का अपने को अधिकार नहीं है। अपन बचो, बस इतनी बात है, नहीं तो आप झगड़े पैदा कर दोगे। वो भी आत्मा है, परमात्मा हो जाते हैं। गणधर देव जो बने थे वो तो ब्राह्मण थे और एक अक्षर भी नहीं समझते थे इधर, तो और बल्कि घोर विरोधी थे। एक क्षण में पलट जाता है जीव। भगवान का अतिशय ऐसा है, उनकी वाणी का अतिशय ऐसा है और उनके दर्शन का ही अतिशय ऐसा है।